दो लोकसभा की सीट पे महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे मुकेश सैनी। दूसरी सीट खगड़िया है और तीसरी सीट दरभंगा। इन तीनों सीटों पर ताल ठोक चुके हैं मुकेश सैनी। कल हमने आपको एक खबर बताई थी, वो खबर ये थी कि महागठबंधन में जाएंगे मुकेश सैनी, किसकी जगह लेंगे। हमने आपको बताया था कि कौन कितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हमने आपको सब कुछ बता दिया था कि दो लोकसभा की सीट पे महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे मुकेश सैनी। मगर अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सीट भी निकल कर आ गई है कि किस सीटों पे महागठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुकेश सैनी। कंफर्म हो चुका है, सब कुछ सेट है। मुकेश सैनी के बारे में एक चीज और बता दे कि मुकेश सैनी 19 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं। मुकेश सैनी अभी तक पटना में नहीं है, 19 तारीख को पटना पहुंचेंगे और उसके बाद ठीक उनकी जो फिजिकल मुलाकात है, मतलब आमने सामने वाली मुलाकात, वो महागठबंधन के बड़े नेताओं से होगी। 20 तारीख तक रहेंगे और 21 को फिर वो ग्राउंड लेवल पर जाएंगे। ग्राउंड लेवल का मतलब कि जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मगर उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सैनी ने जो सीटें डिमांड की हैं वो कौन सी सीट है, हम अब आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला सीट मुजफ्फरपुर है। लोकसभा का सीट जो है वो मुजफ्फरपुर का है। मुकेश सैनी का डिमांड है कि या तो हम मुजफ्फरपुर हमको दे दीजिए, दूसरी सीट खगड़िया है और तीसरी सीट दरभंगा। इन तीनों सीटों पर ताल ठोक चुके हैं मुकेश सैनी। मुकेश सैनी ने महागठबंधन को ये 3 सीट की लिस्ट भेज दे दी है और उसके बाद कहा है कि आप इनमें से 2 हमारे नाम कर दीजिए। मुकेश सैनी 19 तारीख को पटना शाम में पहुंच रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख को वो पटना में रहेंगे। 19 की देर रात को या 20 की अहले सुबह उनकी मुलाकात महागठबंधन के बड़े नेताओं से होगी और उसके बाद इस तीनों सीटों पर चर्चा होगी और इस 3 में से 2 मुकेश सैनी के नाम हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये तीनों सीट क्यों मुकेश सैनी मांग रहे हैं। पहला, मुजफ्फरपुर में सैनी समाज बहुत ज्यादा है। कुर्नी उठा लीजिए या बोछा का विधानसभा का इलाका, तो अच्छा खासा, मतलब आपको 40% पोलिंग वोट से ज्यादा वहां पर निषाद समाज है। तो सबसे, और दूसरी वजह कि अजय निषाद जो वहां के सांसद हैं मुजफ्फरपुर के भाजपा से, उनसे भी मुकेश सैनी का 36 का आंकड़ा है। दूसरी, दरभंगा में भी वही हाल है कि दरभंगा का जो इलाका है मुकेश सैनी का ही है, मतलब निषाद समाज का है। खगड़िया, इन तीनों सीटों पर ताल ठोक चुके हैं मुकेश सैनी। पिछली बार 2019 में वो खगड़िया से लड़े थे मगर महबूब अली कैसर से वो हार गए थे। इस बार उनके बेटा से वो विधानसभा का चुनाव हार गए। इससे पहले महबूब अली कैसर ने उन्हें लोकसभा का चुनाव हराया था। मगर अब वो मुकेश सैनी 2019 और 20 वाले नहीं रहे कि मुकेश सैनी तब कर निकले हैं। और जो इंसान फर्श से अर्श पर आता है उसको पता होता है कि मंजिल कैसे फतह की जाती है, जंग कैसे जीती जाती है, क्योंकि मुकेश सैनी के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं है। और सैनी समाज और निषाद समाज सीना ठोक कर और दिल चीर ये दिखाने को तैयार है कि उसको मुकेश सैनी से कितना प्यार है। आप मुकेश सैनी इस बार वो मुकेश सैनी नहीं जो 2019 में कुछ गलतियां कर देने वाले मुकेश सैनी थे। इस बार नया मुकेश सैनी है जो मैदान फतह करने की ललक है और इस बार भाजपा को भी दिखाने की कि हम आपके बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। महागठबंधन को 3 जो विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, तीनों लोकसभा की सीटों का नाम दे चुके हैं मुकेश सैनी। अब महागठबंधन को फैसला लेना है कि इनमें से 3 में से वो 2 कौन से मुकेश सैनी के नाम करेंगे। मगर ज्यादातर चर्चा है कि मुकेश सैनी का जो नजर वो मुजफ्फरपुर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट है। दरभंगा और खगड़िया में कोई भी एक वो ले सकते हैं, मगर 3 में से 2 लेना है और 3 में से 2 अब उनके नाम होने जा रहा है। 20 तारीख को महागठबंधन के नेताओं से जब फैसला होगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, तो पता चल जाएगा कि मुकेश सैनी के नाम कौन सी सीट होगी। क्योंकि 23 से पहले जब विपक्ष एक साथ बैठेगा, उससे पहले महागठबंधन को भी ताल ठोकना है और भाजपा को दिखाना है कि जीतन राम मांझी के जाने के बाद बिहार में हम कमजोर नहीं और मजबूत हुए हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।